नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में सियासत की लड़ाई इस वक्त दो शब्दों के बीच टिकी हुई है। पहला शब्द है चमचा भवन और दूसरा नमक हराम भवन। बीजेपी ने चमचा भवन कांग्रेस को बताया तो बदले में कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का नाम नमक हराम भवन रख दिया। अब पूरी सियासत इन बयानबाजों के बीच देखने को मिल रही है। लगातार वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है और कार्टून वार भी हो रहा है, पोस्टर वार भी देखने को मिला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों नारों, वादों या घोषणाओं से नहीं, चमचों और नमक हराम जैसे शब्दों से गरमाई हुई है। 3 सितंबर को कांग्रेस की बड़ी बैठक क्या हुई? नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के एक बयान ने पूरी सियासत का मिजाज बदल डाला। इसी बयान के बाद बीजेपी को मौका मिला और उन्होंने कांग्रेस के राजीव भवन को चमचा भवन में प्रमोट कर दिया। इधर कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। चमचा भवन के पलटवार में बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर को नमक हराम भवन बता दिया गया। राजनीतिक लड़ाई चमचों से होते हुए नमक हराम तक आई। 3 सितंबर को कांग्रेस में हुई बैठकों के बाद नेता प्रतिपक्ष महंत ने चमचों से बचने की दी नसीहत, जिसके बाद बीजेपी ने नसीहत के कारण कांग्रेस भवन का नाम चमचा भवन रखा। सोशल मीडिया में चमचा भवन के कार्टून पोस्ट बीजेपी नेताओं ने जमकर कसा तंज। बदले में कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का नाम किया नमक हराम भवन। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया में कार्टून जारी कर तंज कसा। नेताओं ने भी निशाना साधा। अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक लड़ाई चमचों से होते हुए नमक हराम तक पहुंच गई है। बीजेपी बोली कांग्रेस अपना आपा खो चुकी, निम्न स्तर की राजनीति कांग्रेस ही करती है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का पलटवार, सभी वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस सम्मान करती है। इधर बयानबाजियों में चमचा बनाम नमक हराम की सियासी जंग अब सम्मान और सद्भाव की ओट में आ गई है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, निम्न स्तर की राजनीति है। तो इधर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की परंपरा हमेशा से संवाद और सम्मान की रही है। सारी मर्यादाएं कांग्रेस पार्टी लांघ चुकी है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में किस नीचे स्तर तक जा चुकी है, ये सोचने का विषय है। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी इनके इन हरकतों के लिए। उनके संस्कार को हम एडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो संस्कार शुरू से चलते आ रहा है, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर, तब वो संस्कार हमेशा बना रहना चाहिए और देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और समाज को भी अच्छा लगता है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासी गलियों में अब ये हालत है कि राजनीति का मंच विचारों का युद्ध क्षेत्र के साथ ही साथ चमचों और नमक हरामों की उपाधियों वाला अखाड़ा बन गया है। सवाल ये है कि लड़ाई जनता के मुद्दों से इतनी दूर कैसे निकल गई। फिलहाल राजनीति की लड़ाई सोशल मीडिया और मीम्स के जरिए चमचों से लेकर नमक हराम तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से लगातार अब मामला गर्माता जा रहा है, वार पलटवार हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को नमक हराम भवन कह रही है तो बीजेपी ने पहले चमचा भवन कहा। अब तमाम तरीके से बयानों से इसकी शुरुआत हुई है, कांग्रेस की बैठक से इसकी शुरुआत हुई थी। इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम सवाल भी होंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका कर रहा हूं बीएसटीवी में। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से के.एस. चौहान साहब जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और वरिष्ठ कार्टूनिस्ट हैं त्र्यंबक शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्यप्रकाश जी, पहले आपके पास आऊंगा। 3 सितंबर की बैठक के बाद जो बयानों का सिलसिला देखने को मिला पार्टी के भीतर से, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी आप पर तंज कसा। अब जिस तरीके से चरणदास महंत साहब ने कहा कि गलती नेताओं की नहीं है, उनके चमचों की गलती है, उनको संभाल कर रखना चाहिए, तब आप ही के पार्टी के नेता, आपके पार्टी के नेताओं को इस तरह की बात कह रहे थे। तो बीजेपी, कोई भी राजनीतिक दल हो, इंतजार में होते हैं, इस तरह के बयानों का इंतजार होता है। तंज कसा गया, अब आपको चमचा भवन करार दिया गया है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप ही के नेता अगर आपसे कह रहे हैं तो ये सवाल तो उठेगा। देखिए ऋषभ जी, हमारे वरिष्ठ नेता चरणदास महंत जी ने जो बात कही, ठीक है, आपको भी मालूम होगा, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं,
कि हर राजनीतिक दल में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पार्टी की रीति नीति से, पार्टी के विचारों से, पार्टी के सिद्धांत से कोई मतलब नहीं रहता। उनको सिर्फ कुछ नेताओं के आगे पीछे घूमना, और कई बार क्या, मैं तो बोलता 100% ऐसे रहता है कि नेता को मालूम भी नहीं रहता कोई व्यक्ति उनके बारे में कहाँ पे क्या बोल रहा है। तो चरणदास महंत जी ने उस पर कहा कि इस तरह से जो व्यक्ति है जिनको पार्टी की रीति से, पार्टी के सिद्धांतों से, पार्टी की विचारधारा से, पार्टी की लाइन से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने जिसको भी नेता मानते हैं XYZ उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए सत्यप्रकाश जी टोक रहा हूं आपको, लेकिन जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं, आपने बातें कह दी कि हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर यह नहीं देखा जाता कि इन शब्दों का प्रयोग किया जाए। अब कांग्रेस में लोकतंत्र की बात कही जाती, ट्रांसपेरेंसी की आप बात कह देते हैं, तर्क दे देते हैं, लेकिन बीजेपी में आमतौर पर इस तरह की भाषा शैली देखी नहीं जाती है। तो इसके नुकसान क्या कांग्रेस को हो जाते हैं? नहीं ऋषभ जी सुनिए तो, नहीं सुनिए तो ऋषभ जी, वही मैं बोल रहा हूँ। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने किसी कार्यकर्ता के बारे में नहीं बोला। पहली बात उन्होंने ये नहीं बोला, मगर आपको मालूम है इनके वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ही नमक हराम कहा था। किसके लिए कहा था? हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे ही प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री। क्या कार्रवाई हुई है इनके ही? जब 2018 में चुनाव हारे थे, धर्मलाल कौशिक जी ने क्या बोला था? हमारे कार्यकर्ता गद्दार है, इन गद्दारों की वजह से हम चुनाव हारे। आप तो MP में बैठे, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कार्यकर्ता की तुलना किससे? कुत्ते से कर दी थी। तो इनके तो नेता खुद कार्यकर्ता इस तरह संबोधित करते हैं, तो हमने कहां गलत बोला? हम तो वही बात याद दिला रहे हैं कि भाई आप ही के वरिष्ठ नेता ने मोदी जी को इस तरह के वक्तव्य दिया था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसमें गलत कहां है? हमारे यहाँ कार्यकर्ता को नहीं बोला जाता, हमारे कार्यकर्ता को इज्जत दिया जाता है, उसकी प्रतिभा के हिसाब से काम दिया जाता है, उसकी क्षमता के हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। इनके यहाँ देखिए अजय चंद्राकर जी, वो हम सब ने देखा मंच के ऊपर की उनकी जो मंच वाली जो साइड जगह थी, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा समझ नहीं पाया हूं कि आप ये कह रहे हैं कि लोगों को इसका ट्रांसलेशन करने में, इसको जो बात पहुंचाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई कि चमचा किसी और के लिए कहा जा रहा था, किसी और के लिए कहा गया था। नहीं ऋषभ जी देखिए, नहीं ऋषभ जी देखिए, इसमें एक चीज और भी है। देखिए मैं मीडिया को इस पे कहीं ब्लेम नहीं करूंगा, मीडिया को तो खैर काम ही है इस तरह की चीजें उठाना, मगर मैं खासतौर से सत्ता में बैठे लोगों की बात करूंगा। अरे आप सत्ता में बैठे हैं, आप इस पे क्यों ध्यान देते हैं कि आपके जो विपक्षी दल उसमें क्या चल रहा है, विपक्षी दल के नेता ने क्या बोला है? आप सत्ता में बैठे हैं, जनता ने आपको सत्ता में बैठा है। आप महिला सम्मान की बात करते हैं तो उसमें देखिए प्रति हर 3 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उस पर काम कीजिए। अगर यहाँ बस्तर में जो बाढ़ पीड़ितों को फटी साड़ियां मिल रही है, राशन नहीं मिल रहा, उस पर काम कीजिए। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि गंभीर मसलों पर चर्चा होती है, लेकिन अगर मैं आमतौर पर समझूं, राजनीति को मैं समझता हूं, और अगर राजनीति में मैं बैठा हूं, मैं कोई भी दल हूं, अगर मेरे सामने वाला दल किस तरह के बयान देता है, कोई शब्दों का ऐसा प्रयोग होता है जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो राजनीतिक दल होने के नाते एक उम्मीद की जाती है, कई बार ऐसे मामले को उठा लिया जाता है या फिर कई तंज कस दिया जाता है, वार पलटवार भी होते हैं। खैर आपका अपना तर्क है। केश चौहान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आप कह रहे हैं कि निम्न स्तर की राजनीति हो रही है, ऐसा आप ही शुरुआत कर रहे हैं, आप ही इस तरह की तंज कस रहे हैं, पोस्टर जारी कर रहे हैं, फिर आप जो पलटवार वहां से आ रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। और पहली बात यह है कि हमने ये चालू नहीं किया है, चालू तो बहुत पहले से हो गया था। ये जो बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल की जन्मदिन वाले दिन से ये सभी चीजें चालू हुई हैं, ये बयानबाजी चालू हुई है, नहीं, ये चालू हो गया था नगरीय निकाय चुनाव से। नगरीय निकाय चुनाव में जब चरणदास महंत जी ये बोलते हैं कि TS सिंहदेव जी आने वाले समय में हमारे लीडर होंगे, तो क्या जो चमचा है वो दूसरों को चमचा बोल रहा है? अब उसमें चमचे की संज्ञा वहां पर सबसे पहले आती है जब उन्होंने ऐसा बोला, किसी अपनी पार्टी के बारे में नहीं बोला, एक नेता के बारे में बोला, पार्टी से ऊपर पहुंचा दिया नेता को कि ये होंगे, इनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, यही हमारा चेहरा होंगे। तो इनको 4 दीवारी के अंदर ये हो सकता है कि सुनने को मिला हो कि चमचा। अब उन्होंने, वो तो बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत ज्यादा महाज्ञानी है चरणदास महंत जी, उन्होंने 4 दीवारी के बाहर बोला और अपना बदला भी निकाल लिया, और अब 4 दीवारी के बाहर भी बोल दिया, अपना प्रतिशोध भी निकाल दिया और लोगों को बता भी दिया कि मैं ये बोल सकता हूँ। तो ये 4 दीवारी के अंदर जो बोला गया उनको चमचा, उन्होंने 4 दीवारी के बाहर बोल दिया चमचा। ठीक है, लेकिन अब ये मायने आप निकाल रहे हैं, कांग्रेस अपने अलग तर्क दे रही है। अब कह रहे बीजेपी तमाम तरह के मायने निकाल रहे हैं, वो कह रहे कि आपके नेताओं ने भी पहले क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, कुत्ता शब्द या फिर नमक हराम की बात कही, और भी तमाम शब्दों की बात वो कह रहे हैं। आप इनका तो रिकॉर्ड है, इनके तो जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी,
वो जाके कोर्ट में माफी भी मांगते हैं कि हाँ मेरे से गलत शब्दों में उपयोग हो गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में भी इनकी पार्टी क्या समझती है और वीडियो बनाते हैं खुद राहुल गांधी, ये हम सब ने देखा है। इनकी सही बोल रहे हैं ये अमरजीत भगत जी जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो बोल रहे थे कि हमारी संस्कृति भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी संस्कृति जो है वो कुर्ता फाड़ने वाली है, आपकी संस्कृति जो है छीनने वाली है, माइक छीनने वाली है। आपकी संस्कृति राजीव भवन में, सुन लीजिए, राजीव भवन में अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने एक दूसरे से लड़ाई करने की है। आपकी संस्कृति जो है गाली की संस्कृति, आप मंच में चढ़ के अपने वरिष्ठ नेताओं को ही गाली देते हैं। ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस उसे लोकतंत्र कहती है, उसे लोकतंत्र कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र है, पारदर्शिता है, जिसको जो कहना है कह देते हैं, वो बीजेपी में नहीं होता है। बिल्कुल ये इनका लोकतंत्र बिल्कुल सही निशाने पे है। जब बिल्कुल इनका लोकतंत्र ये उनको आजादी देता है कि पूर्व जो विधायक है वो अपने पीसीसी अध्यक्ष को बोलता है कि आपको नैतिकता होनी चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, जब तक वो आप रहेंगे राजीव भवन में मैं नहीं आऊंगा। शर्मा जी की पास जाऊं उससे पहले क्विक रिएक्शन, सत्यप्रकाश जी क्विक रिएक्शन आपका। देखिए ऋषभ जी, एक चीज मैं बोलूंगा, ये अभी बात करते सही में बीजेपी और हमारे बहुत फर्क है संस्कृति में। देखिए हम वो पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू जी की पहली कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री बनाए गए थे। हम वो संस्कृति वाले जिसमें राजीव गांधी जी ने जब ये देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अस्वस्थ हैं तो उनको कहा और उनको सलाह दी कि आप विदेश जाइए, सरकार पूरे खर्चे उठाएगी। इनकी वो संस्कृति बृजमोहन अग्रवाल जी वाली, टेबल के नीचे, वो कोई भूला नहीं है। हमारे आज के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, मोदी जी को जो तारीफ करते हैं, उनको टेबल के नीचे बिठा दिया था। इनकी यह संस्कृति है, इनकी यही संस्कृति की वजह से अजय चंद्राकर, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जी को अपमानित किया, ये दिखता है ना। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को बड़े नुकसान इसके होते आए, कांग्रेस को बड़े नुकसान होते आए, पहली बार आप बताइए। नहीं, एक मिनट ऋषभ जी एक चीज, इनके नेता मंच पे खड़े होकर क्या बोलते हैं, गोली मारो किसको, ये इनकी संस्कृति है। हमारे कोई एक नेता बताते इस तरह से अगर बात बोलता है, बयानों की अगर फिर इस तरीके से जाया जाए तो हर पार्टी के तमाम मिल जाएंगे, कई नेता ऐसे मिल जाएंगे, इनके नेता काम करते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं रह सकती, गांधी विचारधारा की संस्कृति है, ये गोडसे विचारधारा वाली संस्कृति नहीं है, ना माफी वाली सावरकर वाली संस्कृति है। इसलिए यहाँ और बीजेपी में बहुत फर्क है। नहीं ठीक है चौहान साहब, मुझे लगता है कि इस तरह की इनकी संस्कृति जो है ना वो मंच में चढ़ के मां के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है, मां को गाली देने वाली इनकी संस्कृति है। और उसके बाद ठीक है, इस मसले को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये मसला अभी तमाम तरीके से सियासत देखने को मिली है, बीजेपी ने इसे भुनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी इस पर आरोप है कि कार्यकर्ता बीजेपी का रहा है, तमाम तरह के तर्क इस पर दिए गए। और संस्कृति के जहां तक सवाल है तो कांग्रेस के जो बयान देखने को मिलते हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, आमतौर पर देखा गया। और सत्ता में जो जाने का कारण बड़ा कांग्रेस का रहा, वो भी अंतर्कलह भी देखी गई। खैर इस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जिस तरीके से पोस्टर वार दिख रहा है, कार्टून वार दिख रहा है, आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं? इसके पहले भी एक मसला हुआ था जिसमें बंदर और कुत्ता बनाया गया था। तो अभी ये जो दोनों पार्टियों के अपने अपने जो सीमाएं हैं सब लांग रहे हैं, है ना, गाली गलौज वाली पार्टियां हो गई हैं, है ना। तो उस पर मुझे एक कवि की लाइन याद आती है कि है अपाहिज आस्था विश्वास खंडित, है अपाहिज आस्था विश्वास खंडित, मन वचन और कर्म से पाखंड मंडित। जब अर्चना होने लगे तो देश के दिनमान में शुभ नहीं। तो अभी जो है ये लोग अपनी गलतियां भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बता रहे हैं कि आपने गलत किया था इसलिए हमने गलत किया। तो हम कितने नीचे तक जाते जाएंगे, हम गाली गलौज तक आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म बन जाएगी ये पार्टियां, और ओटीटी प्लेटफॉर्म में जैसे हम सब परिवार देख नहीं सकते हैं इनके कई चीजों को, है ना, गाली गलौज इतना मुखर से होता है। तो मुझे लग रहा है थोड़े दिन बाद ये लोग उस लेवल पे आ जाएंगे कि स्थिति चमचा से लेके नमक हराम तक आई गई है। तो ये बहुत शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, त्र्यंबक शर्मा जी आप तो लंबे समय से इस तरह की चीजों को देख रहे हैं, क्या पहले इस तरह की सियासत देखने को मिलती रही है? क्या जिस तरीके से अब चमचा शब्द हो या तमाम तरीके से और भी शब्द देख रहे हैं, कई बयान नेता अपने स्तर पर देते हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन पार्टी संगठन अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर पार्टी कार्यालय को नामकरण कर दें, इस तरह की सियासत आप पहले देख रहे हैं? हाँ, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया के समय और ये एआई ने जो कमाल कर दिया है कि एआई ने सबको कार्टूनिस्ट बनने का मौका दे दिया है। तो एआई को कमांड दे रहे हैं और लोग आनंद ले रहे हैं। मतलब इसमें
ऐसा लग रहा है कि लोग गाली गलौज करके जो आनंद लेते हैं एक दूसरे को, उस तरह का समय चल रहा है और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अंततः एक छोटा प्रदेश है, हम सब एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं, है ना। आंखों की शर्म होनी चाहिए। कहीं आप मिले सब हमने देखा है कि कांग्रेस के नेता के बच्चे बीजेपी नेता के तो से मिलते हैं तो पैर छूते हैं। ठीक है शर्मा जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही। समय का मैं आपको रोक रहा हूं, मैं सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वाकई में ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है जहां पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो राजनीति में उसकी जगह क्यों इस तरह की राजनीति की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, किसी भी दल के लिए इस तरह की मुझे लगता है सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं ऋषभ जी, देखिए मैं कल एक प्रतिष्ठित चैनल देख रहा था, वहां कल बिहार बंद का तमाम चीज दिखा रहे थे, जिसमें एंकर खुद बोल रही थी कि भाई ये इस तरह के प्रदर्शन हुआ कि आप परिवार के साथ नहीं बैठ सकते। कल ये इनके कार्यकर्ताओं ने किया है, किस तरह से गाली दे रहे थे सड़क पे, किस तरह से एक शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। ये इनकी संस्कृति, बार बोल रहा हूं ना, हमारी संस्कृति ये नहीं, हम गांधी विचारधारा में संस्कृति है। अरे हम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपने कैबिनेट में शामिल किए थे, हम वो संस्कृति वाले जिसमें राजीव गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान करते थे, यूएन तक उनको भेजा था। तो हमारी संस्कृति तो ये है कि विपक्षियों का भी सम्मान है। मगर आज की संस्कृति ऐसे क्यों है? क्योंकि इनके वरिष्ठ नेता है, जो देश के सबसे बड़े नेता है, प्रधानमंत्री है, वो अगर इस तरह की बातें करेंगे, अगर जर्सी गाय की बात करेंगे, अगर बंटवारे की बात करेंगे, 80-20 की बात करेंगे, तो इनके नेता प्रवक्ता बातें करेंगे। आपका शीर्ष नेतृत्व आपको आदेश देता है, ये निर्देश देता है कि आप इस तरह की बातें रखिए। इसकी वजह से समाज में कहीं कि आज अंतर आ रहा है। ये सिर्फ और बीजेपी की संस्कृति की वजह से। आप ये क्यों नहीं देखते कि 2014 के बाद से ऐसी चीजें क्यों हो रही है? उससे पहले क्यों नहीं? शर्मा जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि पहले नहीं होती थी, तो अब क्यों हो रही है? क्योंकि अगर वरिष्ठ नेता आपको निर्देश देंगे, अगर वरिष्ठ नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बताइए चौहान साहब क्यों हो रही है? हम बार बार बोल रहे हैं गांधी विचारधारा, गोडसे विचारधारा, दो विचारधारा आज देश में चल रही है और हम गांधी विचारधारा वाले व्यक्ति है और हम गांधी विचारधारा के साथ ही चलते हैं, अहिंसा को साथ लेकर चलते हैं। इनकी तरह हिंसा या गाली गलौज नहीं करते। आप ठीक है, मैं कहूंगा कि कांग्रेस के भी तमाम नेता ऐसे मिल जाएंगे जो तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग कई बार किया है, चर्चाओं में भी रहे हैं। उस विषय पर न जाते हो क्योंकि आप तब तर्क आप दे सकते हैं। चौहान साहब, क्यों ऐसा हो रहा है? अभी ऐसी घटना पूरे स्वाधीन भारत में पहली बार हुई है। 10 सेकंड में कहिए, समय कम है। मैं बोल रहा हूं कि अभी बिहार में ऐसी घटना हुई है जो उनके ही मंच पे, कांग्रेस के मंच पे चढ़ के एक कार्यकर्ता ने ऐसी भद्दी गाली दी है जो कभी दे भी नहीं सकता है कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में। ऐसी गाली दी गई है अपने प्रधानमंत्री को। तो ये ठीक है, लेकिन कांग्रेस के रही बीजेपी का कार्यकर्ता, ये राजीव गांधी, ये राहुल गांधी से आया है। राहुल गांधी ने कई बार कोर्ट में माफी मांगी है, सदन में माफी मांगी है। ठीक है, मुझे लगता है, ठीक है चौहान साहब, मुझे लगता है बहुत चर्चा इस पर हो सकती है, बहुत चर्चा आपके तर्क इस पर हो सकते हैं, इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही है। समय हमारे पास इतना ही है। ठीक है चौहान साहब, आपने अपनी बात रख ली है। सत्यप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, और बहुत शुक्रिया त्र्यंबक शर्मा जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई है और इस बार जो वजह है वो चमचा और नमक हराम को लेकर है। ये शब्दों का प्रयोग अब राजनीति में हो रहा है। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही जब ये बयान दे रहे हैं उसके बाद से इस तरह की चर्चा शुरू हुई है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अगर संदर्भ में बात कही गई थी, इसका मतलब अलग निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए ABS TV। नमस्कार।